थोड़ा-सा ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं, वापस से एकदम फ्लैट होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 25,125 के आसपास निफ्टी पर है, हम 12 पॉइंट की तेज़ी के साथ थोड़ा उतार-चढ़ाव दिख रहा है आज के सेशन में और उसकी वजह है बैंक निफ्टी जो अब 56,100 से थोड़ा-सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। मिड स्मॉल कैप शेयर भी लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं और आइए इसी बीच हमारी खास पेशकश मार्केट दिवाली से दिवाली तक में स्वागत करते हैं हम अतुल सूरी साहब, मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतुल सूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अतुल सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका। और सर, सबसे पहले तो आपको, पूरे परिवार और आपके सभी कस्टमर्स को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये दिवाली बहुत ही मंगलमय और समृद्ध दिवाली हो आप सबके लिए। बताएं सर, मूड माहौल कैसा लग रहा है इस दिवाली पे आपका? ठंडा है या ठीक है? नहीं, ऑप्टिमिस्ट ज़्यादा हूँ। ठंडा है आगे, ठंडा है? ठंडा है। ठंडा है। क्योंकि क्या है कि देखिए 1 साल निकल गया है। हम्म। पिछली दिवाली, आज दिवाली, जो इंडेक्स है वहाँ पे है। और अगर आप मार्केट भी देखें तो 70-80% ऑफ द टाइम इसके नीचे ही रहा है। तो कहने को मार्केट इंडेक्स लेवल पे फ्लैट है, बट इंटरनली आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो है 5, 10, 15 जो भी सबका जो कौन से सेक्टर में है, थोड़ा एक जो नीचे है। और इस सेंटिमेंट का जो है कारण एक और प्रॉब्लम हो रही है, खासकर जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स है जो इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, वो देखते हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तेजी चल रही है। आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए तो दे आर ऑन फायर। तो उस हिसाब से एक थोड़ी लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है कि भाई 1 साल हो गया है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स 20, 30, 40% बढ़ गए हैं और इंडिया में जो रहा है एक एक जो बोलेंगे एक सटल और डिस्गाइज्ड बेयर मार्केट ही चल रहा है। तो इस हिसाब से मूड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक है, बट शॉर्ट टर्म में जो कहते हैं कि भई पिछला साल निकल गया है, कुछ हाथ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है। दुनिया आगे निकल गई है, ये एक फीलिंग आ रही है। ये बात सही है। साल भर हो गया, पैसे बनते हुए देखे नहीं और उस साल भर में भी आपने ये पॉइंट सही कहा कि 70-80% टाइम तो नीचे ही रहे, तो मूड ठीक हो कैसे? लेकिन क्या अगला साल 70-80% समय आज के लेवल से ऊपर रह सकते हैं, इससे बेहतर मूड होगा? मुझे लग रहा है अनिल, क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए हर मार्केट के साइकिल्स होते हैं। तो अगर हमें डिप्रेशन होता है 1 साल का, लेकिन अगर हम उसके पिछले 3-4 साल रहे, तो उसमें तो हम आउट परफॉर्मिंग थे। तो क्या होता है, एक मार्केट की एक और या स्टॉक ही की एक 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 ट्रेंड होता है, जहाँ पे एक लीडरशिप होती है, फिर कंसोलिडेशन या करेक्शन होता है और फिर एक नेक्स्ट लेग अप होता है। इंडिया ग्लोबल मार्केट्स में बेस्ट परफॉर्मिंग रहा था 2000 के जब कोविड फॉल से लेके 2000 3 4 मिड 4 तक का। तो उस हिसाब से क्या है कि लीडरशिप को इतना मेंटेन करना मुश्किल है। अब दुनिया की मार्केट्स ने कैच अप किया है और उस हिसाब से आपने कंसोलिडेट किया है। मुझे लग रहा है कि जब ग्लोबली थोड़ी शांति रहेगी, बिकॉज़ देखिए फिलहाल ग्लोबली इतनी तेज़ी है, इंडिया के बारे में किसी को सोचने की गुंजाइश नहीं है। पूरी दुनिया एआई स्टॉक्स में घुसी पड़ी है। ग्लोबल इन्वेस्टर जो है क्रिप्टोज़ में बहुत काम कर रहे हैं। गोल्ड आप देखेंगे, सिल्वर आप देखेंगे, बाकी सब, तो दुनिया में बहुत एक्शन है। उन सब में इंडिया एक छोटा-सा हिस्सा है। जब दुनिया थोड़ी शांत होगी, जब लोग थोड़ा इधर-उधर देखना शुरू करेंगे, तब लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी कंट्री है, लॉन्ग टर्म स्टोरी सबको पता है, लेकिन इसने अब 1 साल कुछ नहीं किया। तो शायद ये ट्रेड जो है एक रोटेशन इंडिया में भी आ सकती है। सो मुझे लग रहा है कि ये अगला साल एक रोटेशन जो है, जो इंडिया से बाहर रही है, वो रोटेशन वापस भी आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतने स्पीड पे और इतने मोमेंटम में बहुत नहीं कर सकते आगे। ओके, तो ये है आपके लिए थोड़ा-सा मामला ढीला है भारतीय बाज़ारों का। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी बढ़िया एक्शन और वहीं से तय। लेकिन आपको लगता नहीं, आप तो ग्लोबल मार्केट्स इतना स्ट्रांगली फ़ॉलो करते हैं, या अमेरिका में अभी भी जिस तरह से लाइफ हाई पर लाइफ हाई बन रहे हैं, तेज़ी रहेगी या कहीं बबल-वबल बनने के संकेत आ रहे हैं? क्योंकि अब वो भी बातें होने लगी, एआई वाले स्टॉक्स, ये सब चिप्स-विप्स ऐसे चल रहे हैं कि जब पूछो मत। क्या क्या लग रहा है सर वहाँ? नहीं, आपकी बात सही है कि अगर आप देखेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट्स को भी ड्राइव कर रहा है, अगर आप इंटरनल देखें अनिल, तो ये एआई ड्रिवन है। यूएस में भी जो स्टॉक्स चल रहे हैं, उनका अल्टीमेटली एआई प्लेज़ है। अगर आप दूसरी ज्योग्राफीज़ देखिए, ताइवान देखिए, कोरिया देखें, जापान देखें, ये सब मार्केट्स लाइफ-टाइम हाई पे हैं। तो अल्टीमेटली इनमें भी आप जाके देखेंगे जो स्टॉक्स है, दैट इज़ वेरी एआई ड्रिवन। और एआई की स्टोरी सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरर नहीं है, इनमें डेटा सेंटर्स आते हैं, उनमें एंसिलरी काफ़ी सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो ये आपकी बात सही है कि इनमें अभी भी अर्निंग्स का अनुमान, विज़िबिलिटी नहीं है,
ये अभी भी लॉस मेकिंग है। हाँ, एआई एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बट ये जो लेवल्स है ये सस्टेन होंगी। हमने देखा है 2000 में या जैसे भी होता है कि भाई जब अनाप-शनाप मूवमेंट आती है, वर्टिकल आती है और किसी को अर्निंग्स का एक जो नंबर है पेन नहीं कर पाते, एक्चुअल उसमें एक्यूरेसी ऑफ वैल्यूएशंस नहीं आती है, तो बहुत बार ये सेटल होता है। मुझे लगता है कि अगले साल में ऐसा होगा। ऐसी ऐसी स्पीड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। जब वो होगा अनिल, देन पीपल थोड़ा बाहर देखेंगे। अब फिलहाल ऐसा है कि कोई भी एआई स्टॉक कुछ भी वैल्यूएशन कोई भी कोई डील अनाउंस कर देता है, तो वो स्टॉक जितने का डील होता है, उतने से मार्केट कैप बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से वो जब थोड़ा शांत होगा, मुझे लगता है दुनिया बाहर देखेगी और यही फेज़ में मुझे लगता है कि जो इंडिया की जो अर्निंग्स है, जो एक काफ़ी ड्रिफ्ट हुई हैं डाउनवर्ड्स, जैसे उनमें थोड़े ग्रीन शूट्स आते हैं, जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, आरबीआई का इश्यू आएगा, टैक्स का बेनिफिट्स आएगा। जैसे ये लैग से और हमारे को लग रहा है कि अगले क्वार्टर में थोड़े ग्रीन शूट्स आएँगे, तो ग्लोबल मनी जो है वापस इंडिया देखना शुरू करेगा। क्योंकि जो है मार्केट में भले आज डोमेस्टिक फ्लोज़ 2x है ऑफ एफआईआई फ्लोज़, लेकिन जो मार्केट में मोमेंटम आता है, जो निफ्टी में तेज़ी आती है, वो फॉरेन फ्लोज़ से आती है। सो मुझे लग रहा है कि अगले साल में ये एक रोटेशन हो सकता है। अगर आप इंडेक्स लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो एक 25,700 का लेवल है, जो एक प्रीवियस जो अपना हाई था, वहाँ से अगर मार्केट निकला और देखिए वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें चाबी भरी जा रही है। जब ये 25,700 के ऊपर या कुछ निकले, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक 20% का अपसाइड है। और 20% अगर लगाएँ अनुमान यहाँ से तो इट्स ऑलमोस्ट 30,000 निफ्टी। इस समय जैसे मैं कहूँ कि मन नहीं मानता, हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता, बट मार्केट हैज़ इट्स वे और जब मोमेंटम आता है, ग्लोबल इन्वेस्टर अल्टीमेटली सब मोमेंटम खेल रहे हैं। बिल्कुल पूरी ठीक। दुनिया फिलहाल एआई स्टॉक्स में लगी है, क्रिप्टो में लगी है, गोल्ड में लगी है और उसी प्रकार जैसे लोग इंडिया में लगे हुए थे। जब ये घूमेगा, तो वो वही स्पीड से घूमेगा, वही जो अंडर परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट एक 20% कैच अप रैली ड्यू। 25,669 का जो हाई बनाया और उसके ऊपर निकल कर अगर टिक जाए निफ्टी तो फिर 20% की तेजी। और ऐसा नहीं है सर, ऐसा मानने समझने वाले हैं लोग। आपके साथ मैं भी हूँ। कल मनीष सोंथालिया साहब थे एम के से, उनका भी 29-30 हज़ार का टारगेट आया है। तो कॉन्ट्रा कॉल लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, आ, एक जगह इन्वेस्टमेंट करना था, रह गया गोल्ड और सिल्वर में। अब क्या करें? कितनी और तेजी बाकी है सर? नहीं, वही है कि बात ये है कि अनिल कि आप लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत है। हुँ। लेफ्ट आउट फीलिंग अगर आपको और लेफ्ट आउट फीलिंग महसूस करनी है तो आप जाके क्रिप्टो देखिए, बिटकॉइन देखिए। आ, तो आप और लेफ्ट आउट फीलिंग क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में तो आप शायद इन्वेस्ट कर पाते, लेकिन क्रिप्टो में तो आप कर भी नहीं सकते। तो अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट जो बुल मार्केट है वो वहाँ पे हो रही है। हुँ। एनीवे गोल्ड और सिल्वर में अनिल ऐसा है कि अल्टीमेटली दीज़ आर ये एक बहुत ही जो एक पैराबोलिक मूव रहा है। पैराबोलिक मतलब जो वर्टिकल होता है और ये बहुत देर तक सस्टेन नहीं होता। मैं इसका टॉप नहीं बोल रहा, नेवर फाइट अ बुल मार्केट, नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ ऑनकमिंग फ्रेट ट्रेन, बट एट द एंड ऑफ द डे बात ये होती है कि विल यू वांट टू एंटर नाउ? द आंसर इज़ नो। दे विल ये भी कंसोलिडेट करेंगे, ये भी करेक्टिव करेंगे। अगर हमको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है, कि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरीज़ हो रही हैं, क्योंकि दुनिया में जो एक डिबेसिंग हो रहा है डॉलर का, ये सब करेंसी रिलेटेड है, तो आई फील आई वुड डेफिनिटली गेट इंटो इट। बट यहाँ पे मैं 4,000 के ऊपर जैसा गोल्ड ने कल किया, मैं एकदम जंप नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन आएगा। पैराबोलिक मूव्स जो होते हैं, वो बहुत देर सस्टेन नहीं करते हैं। यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ करेक्टिव आएगी। तो उसके बेसिस पे आई वुड थिंक आई वुड एंटर दीज़ कमोडिटीज़। बट बात सही है कि इसमें जो इंटरेस्ट है, जो फ्लोज़ हैं, वो मैंने आई थिंक पिछले 10 साल में नहीं देखा कि प्रेशियस मेटल्स में इतना इंटरेस्ट है। तो सही बात है, ये एक लेफ्ट आउट फीलिंग है। गोल्ड और सिल्वर में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ऑन अ करेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। सर ऊपर की तरफ का तो आपने बताया, चलो कि एक छोटा-सा लेवल ही बचा है, ज़्यादा 300-400 पॉइंट का जोर लगा लें, काम हो जाए। रिस्क कितनी नीचे की रिस्क कितनी है मार्केट में? क्या लगता है अगले 1 साल भर के लिहाज से व्यू लें तो कहाँ आपको लगता है मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए? देखिए जो बड़ा-बड़ा बेस है, वो 22,000 का था, करेक्ट? जहाँ पे हम घटे थे। अब 22,000 होने के लिए यहाँ से 3,000 पॉइंट घटने के लिए
कुछ बहुत नेगेटिव्स होने पड़ेंगे। देखिए डोमेस्टिकली ऐसे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और जो जैसे वो खराब अर्निंग्स या स्लो डाउन है वो ऑलरेडी हमारे मार्केट ने झेल लिया है। यहाँ बल्कि ग्रीन शूट्स का एक प्रोबेबिलिटी है। तो डोमेस्टिक स्टोरी के बेसिस पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। हाँ, जैसे आप हमने पहले बात किया कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर ये जो यूफ़ोरिया है या ये जो एआई स्टॉक्स में यूफ़ोरिया है, अगर ग्लोबली मार्केट्स करेक्ट करें शार्पली, भले हमें कुछ लेना-देना नहीं है इन एआई स्टॉक्स, हम उनके साथ बड़े भी नहीं हैं, बट एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे जो लगता है जो रिस्क है इंडियन मार्केट्स में, दैट इज़ ग्लोबल इन नेचर और ग्लोबल भी जो रीसेंसी जो मूव है, अगर वो एक बहुत बड़ी करेक्टिव है, अगर ग्लोबल मार्केट साइडवेज़ भी जाते हैं, इन फैक्ट आई थिंक वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा बिकॉज़ लोग फिर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ दूसरी एरिया देखेंगे जहाँ पे अल्फा क्रिएट हो सकता है और वहाँ पे इंडिया मुझे लगता है उभरेगा। सो अनलेस एंड अंटिल ग्लोबल मार्केट्स क्रैक हों, एक बहुत बड़ा करेक्शन ऐसे 10% 15% टाइप करेक्शन हो, तब वो जो है 22,000 का जो निफ्टी हमने रिसेंट लो हुआ था, वो एक क्वेश्चन में आ सकता है। बट बेस्ड ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड जो है, वो फेवरेबल है। तकलीफ सिर्फ है कि टाइम का, कि 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लोगों को टाइम देना चाहिए बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या है जैसे मैंने कहा कि एक बहुत 3 से 4 साल की तेज़ी थी। उसके बाद ये एक टाइम वाइज़ करेक्शन है। देखिए ये जो करेक्शन हुआ अच्छी बात है, ये प्राइस वाइज़ नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आपका मार्केट बहुत ज़ोर से लुढ़क गया है। जो 25-24-25, 24-25 में घूम रहा है। तो ये एक टाइम वाइज़ करेक्शन जो 1 साल से चल रहा है, पिछली दिवाली से अब तक ये टाइम वाइज़ करेक्शन है और अगर ये मार्केट इस रेंज से उभरेगा, द अपसाइड इज़ 20%। सो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फ़ेवर में है। अभी आपने 1 साल की तपस्या तो की है। 1 साल तो आपने थोड़ी मुश्किल झेली है, 1 साल थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिया है। इसके बाद जब तेज़ी का टाइम आएगा, ऐसा ना हो आप इम्पेशेंस में तब उतर जाएँ, जब एक्चुअली अपना मार्केट अप मूव शुरू करेगा। सो आई फील कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा इश्यू है, बट वो तो अपने स्टॉक मार्केट में जो एक सच्चाई है। हुँ। अतुल सर को अभी ₹100 इन्वेस्ट करने हैं। 100 इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं अब करोड़ में कितना बोलूँ कि कितने करोड़ करने होंगे आपको, राइट? इसलिए ₹100 का फिगर लेकर चल रहा हूँ। कहाँ-कहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अनिल सेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि लास्ट बुल मार्केट और ये जो कंसोलिडेशन है, एक सेक्टर जो रहा है व्हिच हैज़ एक्चुअली सर्वाइव्ड द होल फॉल वो है डिफेंस। आप देखेंगे कि पिछला जो बुल मार्केट था, वहाँ भी डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था। अब ये जो करेक्शन है, बहुत सारे सेक्टर्स जो वहाँ पे लीड किए थे, वो 20-30% करेक्ट हुए हैं। बट एक डिफेंस एकमात्र एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्टॉक्स ने करेक्शन देखा, लेकिन वापस रिकवर करके न्यू हाइज़ आ गए। सो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा थीमेटिक प्ले इंडिया में आ रहा है, वो है डिफेंस में। अगर आप हेडलाइंस भी देखेंगे, आप देखेंगे एक एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंसिस्टेंटली चल रही है और ये जियोपॉलिटिक्स से लिंक्ड है एटसेटरा, एटसेटरा, दैट इज़ डिफेंस। तो मुझे लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक मेगा थीम जो है डिफेंस का है। दूसरी बात दुनिया में जो एक बहुत बड़ी रैली आ रही है वो एआई की है। बट इंडिया में वैसी कोई चिप मैन्युफैक्चरर्स या ऐसे कोई नहीं है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट प्ले अनिल हैं डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स में भी शायद अब डायरेक्टली बहुत फ्यू कंपनीज़ हैं, बट ये जो उनको सप्लाई करते हैं डेटा सेंटर्स में, मुझे लगता है वहाँ भी एक बहुत बड़ा कैपेक्स हो रहा है। क्योंकि डेटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, उसमें बहुत चीज़ लगती है। जैसे डेटा सेंटर्स को बहुत सारी एनर्जी लगती है, बिजली लगती है। वहाँ पे अगर आप ग्रीन एनर्जी एरियाज़ देखें, मुझे लग रहा है कि ये सब एरियाज़ है। क्विक कॉमर्स है, कि एक मंदी के माहौल में भी जहाँ भी स्लो डाउन है, आपका 30, 40, 50% ग्रोथ कहाँ पे आ रही है? क्विक कॉमर्स में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो ये हमारी हमारी मार्केट या हमारा निफ्टी जो है, ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक से डोमिनेटेड है। बट ये काफ़ी सारे नए थीम्स आ रहे हैं। एआई है, डेटा सेंटर्स है, ग्रीन एनर्जी है, क्विक कॉमर्स है, डिफेंस जो मुझे लगता है एक बड़ी थीम है। तो मैं शायद इन सब में करूँगा बिकॉज़ दुनिया बदल रही है, वो हर समय बदलती रहती है। नई इंडस्ट्रीज़, न्यू सेक्टर्स, न्यू थीम्स उभरते हैं और मुझे लग रहा है कि अगर आप जो ₹100 की बात करते हैं, शायद मुझे इस एरिया में ज़्यादा बायस रहेगा बिकॉज़ ग्लोबली मैं देख रहा हूँ कि इनमें जो है पैसा घुस रहा है। अगर एफआई का भी पैसा आएगा
ये इन एरियाज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ जो होगी वो ढूँढेगा और उस हिसाब से आपको वहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तार से बताया शुक्रिया। बाजार के डायरेक्शन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के मौके के बारे में। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर थैंक यू। मुलाकात होगी।